जी अब्दुल्ला स्पीसीद, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कह दी। भट्टी साहब, ये जो मियाँ साहब ने बात की है ना, वो कह रहे हैं कि तरमीम जो हुई है उसके बाद अब ये जो सबसे बड़ा जुल्म होने लगा इस मुल्क में वो ये कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने लगा है, बुशरा बीबी की कोई रिहाई जमानत होने लगी है। इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाया जाए, वरना ये जुल्म होगा। ये एक नई एंगल निकाल दिया इन्होंने। वैसे अतर साहब, आपने भी गौर से सुनना है अभी इस बात को, जवाब देना है इसका। जी भट्टी साहब, पहले आप। पहली बात तो इस मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले वो जो एक सीरियस टॉपिक था कि वाकई जो आर्मी चीफ़ जो हैं वो वाकई जो भारत के आर्मी चीफ़ हैं, जी सही कह रहे हैं आप, वाकई ये एक ट्रेलर था। और अगर आपका जी नहीं भरा तो आ जाएं, पूरी फिल्म दिखाते हैं। और मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट, मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट हैं, ट्रांसलेट करके पंजाबी को आपको हिंदी में बताएंगे। और इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब जानते हैं कि अब कोई वक्फा भी नहीं होगा, गाने भी नहीं होंगे, बल्कि युद्ध होगा। वो नहीं कहता था वो जनरल बख्शी, जब वो फैंटी पड़ी ना तो वो टीवी पे बैठ कर रो रहा था कि युद्ध अर्जन युद्ध, युद्ध करो। और आपने यानी भारत ने अपना तकब्बर तो ख़त्म करवाया ही, अपनी साख को बर्बाद किया ही, अपने खित्ते में चुदराट को ख़त्म किया ही। भारत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह रूसी 400 वो जो थे दिफाई सिस्टम, उसका बेड़ा गर्क किया, इस्राएली ड्रोन्स का बेड़ा गर्क करवाया, फ्रांसीसी राफेल का बेड़ा गर्क करवाया। और अब बुज़दिल इतना है कि ये बुज़दिल इतने हैं कि अब बजरिया अफगानिस्तान हम पर हमला आवर हैं, यानी सीधे से हो कुछ नहीं सकता अब दूसरी तरफ से। और इस तरफ से भी आपको जो जवाब मिलेगा, हमारी फौज जो जवाब देगी वो आपको लग पता सर। ये तो ये हो गया। अब जरा इनकी वाली बात पे आ जाए मियां जावेद लतीफ साहब की। लेकिन जी 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 उस मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले दो जुमले के ये जो अब ये जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, इनको चाहिए कि अर्नाब गोस्वामी साहब और मेजर गौरव और जनरल बख्शी को भी भिजवाएं। यार ये भी बड़े शौकीन हैं लड़ाई के, तो आए इनको भी हम हमारे साथ मिलकर ये फिल्म देखें। अब आ जाइए जी इस मखौलिया टॉपिक पे के जो मेरा नानके पिंड के जावेद लतीफ साहब हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि एक मरतबा ही इनको वज़ीर बनाया गया और वो भी बेमहकमा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हार चुके हैं, अब हार चुके हैं और पूछते फिरते हैं कि वो नहीं मुझे क्यों निकाला, कि मैनू किस हराया, हर गली मोहल्ले में पूछते फिर रहे हैं। और जो थड़ों पे है ना जावेद लतीफ़ साहब, थड़ों पे जो बातें हो रही हैं वो आप और मैं टीवी पर नहीं कर सकते। जो आपके हवाले से, आपके कायदे मोहतरम के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो थड़ों पर बातें हो रही हैं वो ना ही करें तो अच्छी है। क्यों भाई, कब बताएं क्या हो रहा है? कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना है, तो नवाज शरीफ साहब तो अभी कल ही जावेद लतीफ साहब हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ तो पावर में हैं, हर मीटिंग को वो सुपरवाइज करते हैं, उनकी बेटी उधर है, उनका भाई उधर है। और उन्होंने ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अपने जो ऑपरेशन रूम में क्लब सैंडविच खाते हुए इसको डिज़ाइन किया और फिर फैक्स किया और फिर पेजर पर भी भिजवाया और फिर दरो दीवार हिला दिए भारत के। तो अभी कहाँ और कितनी पावर चाहिए नवाज शरीफ साहब को? मैं तो चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म भी उनको बजाएं, वज़ीर आला भी उनको बनाएं, और बल्कि कोई दो चार और भी उनके पास अगर ओहदे हैं तो वो भी उनको दें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा, जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने आपको बेमहकमा वज़ीर बनाया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी बेमहकमा वज़ीर बना दिया है। वो अब नवाज शरीफ साहब की कोई कहीं भी जगह नहीं रही। जितने शहबाज शरीफ साहब फास्ट जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अगली मरतबा भी वही हैं और उससे अगली मरतबा भी वही हैं। अब आप भूल जाएं कि अब आप दोबारा आएंगे इक़्तिदार में, तो शहबाज शरीफ साहब से पूछिए क्या वो भाईजान को लाना चाहते हैं, और भाईजान से पूछिए क्या वो आना चाहते हैं। जब भी आए हैं भाईजान, वो जो यास्मीन राशिद साहब की सीट पर जीते हुए भाईजान, तो वो जब भी आए हैं तो उन्होंने दो ही काम किए हैं। आके आते हैं, एक वोट डालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है और घर चले जाते हैं। तो उनको जो असेंबली में आके हमारे मसाइल पर भी भट्टी साहब, आपके मसाइल तो गए भाड़ में, आपके मसाइल के लिए थोड़ी पार्लियामेंट बनी। आपको पता नहीं किस बेवकूफ ने बताया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो अवाम के मसाइल के लिए बनी। जिस पार्लियामेंट का हिस्सा जावेद लतीफ साहब ही रहे हैं या आइंदा भी हो जाएंगे, वो
वो आपको, वो तो क्रैप है यार, वो तो उससे कभी अवाम का अपनी मराद के बारे में सोचा है या किसी और को कुछ देने के बारे में। ये कामरान भाई आप ज्यादती कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि ये जवेद लतीफ़ साहब ने मुझे बताया था कि ये पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए है, तो ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ है। वो उनका लेकिन आपने भट्टी साहब मुझे इसका जवाब नहीं दिया। सवाल करना चाहता हूं, सवाल करें जल्दी करना, फिर मैं जो मखौलिया प्रोग्राम भट्टी साहब फरमा रहे हैं ना, मैं उसको क्यों मैंने बात की थी, मसूफ को ये तो इल्म होगा कि बुशरा बीबी जिस तरह हुकूमत चलाया करती थी, या आज भी जितना असर सूख है, माशाअल्लाह। मैं भट्टी साहब से ये सवाल करता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है, उनकी सकी बहन फातिमा जिन्ना कभी सवाल किया करती थी ना कि कौम के हवाले से या सरकार के हवाले से, तो एक सेकंड शर्मिंदा होना चाहिए यार, किससे मिला रहे हैं भाई? अच्छा, नहीं मेरी अर्ज सुन लें। तो वो कायदे आज़म उनको जवाब देने की बजाय हमेशा ये कहा करते थे कि बेगम मोहम्मद अली से पूछ लेना, वो सेनेट, वो हमारी कोर कमेटी की मेंबर हैं। कभी घर में वो बात नहीं किया करते थे, और इधर जो कुछ हो रहा है, बुशरा साहिबा से क्या ताल्लुक है? मैं भट्टी साहब को कहना चाह रहा हूँ कि ये मखौलिया बात कर रहे हैं या मैं मखौलिया बात कर रहा हूँ। बात समझ आ गई आपकी। अतर भाई अभी एक तो अच्छा कामरान भाई एक मिनट रुकिएगा। इससे बड़ी मखौलिया बात हो ही नहीं सकती कि जवेद लतीफ़ साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना साहिबा की बात की। अंदाजा करें, मैं एक बात कर रहा हूं यार, बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, मैं बात कर रहा हूं कि जिसको खतूने अव्वल कहा जाता था उसकी बात कर रहा हूं। ये है मेरे भाई जवेद लतीफ़ साहब के, आप 100% ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म साहब ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाया था, भाई को वज़ीर आज़म बनवाया था, कायदे आज़म के दोनों बेटों की मनी ट्रेल नहीं मिली थी, कायदे आज़म केविन फील्ड फ्लैट्स निकल आए थे, कायदे आज़म की 5 बड़े-आज़मों में जायदादें थी, और जिस जवेद लतीफ़ साहब, जिस कायदे आज़म साहब की पार्टी को आपने सत्यानाश किया है ना, यकीन करें। मैं सुनता हूं एक सेकंड के लिए, मुझे ये बता दें कि जिस शख्स की हमेशा आप तारीफ करते हैं और उसके असूलों की बात करते हैं, वो तो तौबा नौज़ुबिल्लाह कायदे आज़म से बहुत ऊपर की बातें करता है। वो तो कहने से क्या होता है यार, उसके अच्छा मैं आगे जाऊंगा। आप फिर ये बात ना करने सर, हम तो नहीं मानते ना ये बात। अतर भाई, एक तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आइन में अभी मजीद कितनी तरामीम की गुंजाइश है फौरी तौर पर? एक ये सवाल, 2-3 सवाल इकट्ठे ले लीजिए और तफसील से जवाब दीजिएगा, टाइम बहुत है आज। दूसरा सर, आपने ये बताना है कि जो बता रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तरमीम होने के बाद अब इमरान खान को रिलीफ दिया जाएगा। खदशा इनको ये है कि रिलीफ दिया जाएगा जिसमें बुशरा बीबी की अनकरीब जमानत हो सकती है, और उस खदशे के ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि 9 मई के इन मुजरिमों को रिलीफ दिया जाए। मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि फौज को टके का रिलीफ देने को तैयार है दोनों मियां बीवी को, रिस्पेक्टेड मियां बीवी को, लेकिन ये कह रहे हैं और कह रहे हैं इससे अच्छा है फिर नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। शहबाज शरीफ का पता भी काटने के लिए मियां जावेद लतीफ़ साहब पूरे हैं। एनी हाउ जी अदर साहब, देखिए पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करूंगा इंडिया के हवाले से। इंडियन जो आर्मी चीफ ने बयान दिया उसमें साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसके लिए हमें मजीद असला खरीदना पड़ेगा। अब वो मुल्क जिसका बजट जो है दिफाई बजट 90 अरब डॉलर हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इस हुकूमत ने तरमीम की, बड़ी अच्छी बात है, उनका जमहूरी राइट है। ये कोई तरमीम ना भी करें, कुछ भी ना हो, तो फिर भी पूरी कौम को पता है कि जब भी इंडिया इस किस्म की हरकत करेगा, यहाँ से जैसे पाकिस्तान आर्मी ने पहले उनको शिकस्त दी, जैसे एयरफोर्स ने उनके जहाज़ गिराए, मुस्तकबिल में भी उनका यही नतीजा निकलेगा जब भी वो इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की कि तरमीम के बाद जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो तरस आ रहा है कि आप 3 साल से इक़्तिदार में हैं। क्या ये तरमीम यूगोस्लाविया की पार्लियामेंट ने की है कि आपने ऐसी तरमीम कर दी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? तो ये तरमीम आप ना करते। और दूसरा, अब आप देख लेना कि आपका इक़्तिदार है, आपके पास वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, और आपके पास कुछ भी नहीं और दिखाने के लिए। आप कभी 26 नवंबर की बात करते हैं, कभी किसी और वाक़े की बात करते हैं, गद्दारी की बातें होती हैं। इसी मुल्क के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा हुआ था, और उस वक्त भी अतर काज़मी ने कहा था कि मियाँ जावेद लतीफ़ गद्दार नहीं हो सकता। उसके ऊपर आप सियासी मुखालफत का इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, लेकिन इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये कब हमारी सियासत आगे बढ़ेगी, आप लोगों को खुद भी देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कारकर्दगी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो एक ऐसा बंदा जिसकी 2 साल से किसी ने शक्ल नहीं देखी, मियाँ साहब से तो
टोलियों की शक्ल में जाके सब लोग जेलों में मिलते थे और फिर भी जो है निज़ाम चल रहा था। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपसे निज़ाम नहीं चल रहा तो फिर आप साइड पे हो जाएं। फिर ये मियाँ साहब के बस की बात नहीं है, फिर आप ये किसी और के हवाले कर दें, आपसे अगर नहीं चल सकता तो।